नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। कहते हैं ना कि जब हम अपने प्रयासों को कुछ पाने के लिए चरम पर ले जाते हैं तो ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड उस चीज़ तक पहुँचने में हमारी मदद करता है। और ये बात 100% सत्य है, विशेषकर हर उस भक्ति के लिए जिसके अंदर अपने इष्ट से मिलने की गहरी चाह होती है। और तब ऐसे भक्त को माँ के साक्षात अनुभव भी होते हैं, साक्षात वार्तालाप भी होता है और विभिन्न संकेतों के माध्यम से माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ये तब होता है जब भक्त की भक्ति अपने चरम पर होती है। तो वो कौन सी ऊंचाई है, क्या क्राइटेरिया है भक्ति का, इस ऊंचाई का, जहाँ माँ के साक्षात दर्शन संभव हो पाते हैं? तो ये डिपेंड करता है भावों की प्योरिटी के ऊपर और आपकी इनोसेंस के ऊपर। ये घटित होता है जब उस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन को आप प्राप्त कर लेते हो। और इस प्रकार की भक्ति का, इस प्रकार के डिवोशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस होती हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, अर्थात जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसे सहज रूप से आप स्वीकार कर पा रहे हैं या नहीं, ये माँ देखती है। भक्ति की राह इतनी आसान नहीं। जैसे जैसे भक्ति परिपक्व होती जाती है, परीक्षाएं बढ़ती जाती हैं, चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। हाँ, परीक्षाओं का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन परीक्षाएं तो होती ही हैं। ये समय होता है जब आपके मनोबल की, आपकी संकल्प शक्ति की परीक्षा होती है। और बार बार असफल होने के बाद भी आपको हर बार एक नई शुरुआत करनी होती है। और दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला, जीवन में जो भी अनचाहा घटित हो रहा है उससे विचलित नहीं होना है। और दूसरा, निरंतर अपने इष्ट के चरणों में शरणागति, उनका ध्यान, उनका चिंतन। यह है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन। और माँ जब देखती है कि आप सहज रूप से हर चीज़ अपने जीवन में स्वीकार करे जा रहे हो बिना शिकायत, जब माँ देखती है आपके भाव की अच्छा हो रहा है तो माँ की कृपा से हो रहा है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। और यदि कुछ गलत हो रहा है, अनचाहा हो रहा है, तो माँ संभाल लेंगी। माँ है लाज रखने वाली, वो आएंगी, वो मेरा हाथ थाम लेंगी। इस तरह के भाव जब निरंतर भक्त के मन में चलते हैं और माँ इन्हें महसूस करती है, माँ तक जब ये भाव पहुँचते हैं तो निश्चित रूप से माँ के साक्षात दर्शन भी होते हैं, माँ के साक्षात अनुभव भी होते हैं, माँ से वार्तालाप भी होता है। और विश्वास मानिए, अपने से भक्त को सहारा देने माँ स्वयं आती है। दूसरी जो चीज़ आवश्यक है, जो दूसरी कंडीशन है, वो है आपकी इनोसेंस, भक्त के मन की निर्मलता, जिसमें माँ का दिल पिघलता है। भक्त के मन के भावों को भगवान समझते हैं, बखूबी समझते हैं। आप ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। कितने भी अच्छे कर्म यदि हम कर रहे हैं लेकिन बाहर से कर रहे हैं, भले बन रहे हैं, बाहर से बन रहे हैं, मन के अंदर मैल है, संसार को नजर नहीं आएगा लेकिन माँ से नहीं छुपेगा। तो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किया गया, अपना नाम कमाने के लिए, फेम के लिए किया गया जो भलाई का कार्य है, वो कभी भी माँ तक नहीं पहुंचाता। क्योंकि माँ दिखावा पसंद नहीं करती, माँ दिखावा बर्दाश्त नहीं करती। तो जो भी कर रहे हैं पवित्र भावों के संग करें, सच्चाई के साथ करें, बिना दिखावे के करें। तीसरी कंडीशन, सोते जागते उठते बैठते माँ के लिए थैंकफुल फील करना, उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करना, आभार महसूस करना, अपने इष्ट का बारंबार धन्यवाद करना। और जो भी आप जिस भी मुकाम पर अपने जीवन में हो, जो भी कार्य आप सक्षम हो करने के लिए, उसके लिए माँ का बारंबार धन्यवाद करना और वो कार्य अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना। और विशेषकर आप इस लायक हो कि माँ की भक्ति कर पा रहे हो, इसके लिए माँ का कृतज्ञ होना। क्योंकि भक्ति का बीज इष्ट कृपा से ही हृदय में पड़ता है। इष्ट की कृपा से ही चारों तरफ फैली हुई नेगेटिविटी से सुरक्षित रहता हुआ पनपता है और इष्ट कृपा से ही एक संपूर्ण वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है। आपका तो उत्थान होता ही होता है, आपकी तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती ही है, साथ ही आपके आसपास के जो लोग हैं उनका भी भला होता है। क्योंकि जब आप भक्ति में होते हो तो बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, आपके आसपास चलती हैं और पूरा का पूरा माहौल सकारात्मक बना देती हैं, अन्य लोगों को भी प्रेरित करती हैं भक्ति करने के लिए। तो हमेशा याद रहे कि अगर कोई बड़ा काम आपके हाथों हो रहा है तो मन में ये भावना है कि ये मैंने किया है,
अहंकार भावना आए, बल्कि हर समय मन में ये एहसास रहे कि मैं आज जिस भी लायक हूँ वो माँ की कृपा से हूँ, उनके आशीर्वाद से हूँ। और वो काम अपने इष्ट को समर्पित करते हुए जब आप करते हैं तो माँ आपके इन भावों को देखती है, समझती है, सदैव के लिए आपका हाथ थाम लेती है। चौथी कंडीशन कि आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी मंत्र जप कर लें, लेकिन यदि आप अपने आसपास के लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, अपने परिवार के लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको इज्जत नहीं दे पा रहे हो, तो ऐसे लोगों की जो पूजा है, जो सेवा है, वो माँ स्वीकार नहीं करती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं, जिनसे आप जुड़े हो, वो आपके कार्मिक ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आपको इस जन्म में पूरे करने होते हैं। और अपने इन कार्मिक ऑब्लिगेशंस को पूरा किए बिना आप माँ को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, अपने इष्ट की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। पूजा को आप पूरा समय दे रहे हो, लेकिन यदि पति पत्नी की इज्जत नहीं कर रहा है, पत्नी पति की इज्जत नहीं कर रही है, या बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की पूजा माँ स्वीकार नहीं करती है। और हमेशा याद रहे कि आज यदि आप अपने किसी भी कार्मिक ऑब्लिगेशन से, अपनी किसी भी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हो सकता है कुछ समय के लिए आप सुकून के संग रह पाओ, लेकिन ये वास्तविक सुकून नहीं होगा, क्योंकि वो जो जिम्मेदारी है, वो जो आपका ऑब्लिगेशन है, वो जो आपका अधूरा कार्मिक उत्तरदायित्व है, वो किसी न किसी रूप में आपके सामने पुनः उपस्थित होगा और अधिक भयानक रूप में, अधिक उग्र रूप में होगा, और उसको आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। तब भागने का कोई अवसर भी आपके पास नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, जो भी लोग हैं, जो भी उत्तरदायित्व आपको दिए गए हैं इस जन्म में, उन्हें ईमानदारी से निभाने का एटलीस्ट प्रयास तो आपको करना ही चाहिए। पांचवी जो कंडीशन है, चीज़ों को छोड़ने की आदत आपको सीखनी होगी, त्याग करना होगा। जो विकार अंदर है उन्हें तो छोड़ना ही है, क्रोध है, अहंकार है, मोह है, वासना है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी प्रिय चीज़ों का भी त्याग करना, अपने मोह का त्याग करना, किसी ऐसी वस्तु का त्याग करना जिससे आप बहुत गहरे से जुड़े हुए हो, ये चीज़ आपको सीखनी होगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर चाहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर चाहिए, आपको आगे ग्रो करना है, तो अपनी किसी एक लग्जरी को आपको छोड़ना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको आदत है, जिसके बिना आप नहीं रह पा रहे हैं, अपने इष्ट के चरणों में उसे समर्पित कर दें, त्याग का संकल्प ले लें। मोह से मुक्ति का प्रयास आपको स्वयं से ही करना होगा, और बाकी माँ स्वयं संभालती है। अगर आप प्रयास तो करिए, आप एक बार इतने मजबूत बनने की कोशिश तो करिए। जब आप ये कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं, तो माँ स्वयं आपको इतना मनोबल देती है, इतना मजबूत आपको बना देती हैं कि आप उन चीज़ों को छोड़ने के बाद सहज हो जाते हो, सहज फील करते हो। ये सारे प्रयास आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी ऑरा को स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी संकल्प शक्ति को बहुत ऊपर लेकर जाते हैं, जहाँ साक्षात माँ से आपका मिलन होता है। इसके अलावा आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है, अपने चारों तरफ के वातावरण को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, स्वयं को लेकर आप पहले से ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। जो भी आप शब्द बोल रहे हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिणाम होने वाला है, इन सब चीज़ों का बोध, ज्ञान आपको कहीं ना कहीं पहले से होने लगता है, क्योंकि आपकी जो भक्ति है वो निर्दोष हो रही है। आपका जो भाव है ईश्वर के लिए वो पहले से बहुत ज़्यादा प्योर हो रहा है। तो इष्ट की जो शक्तियाँ हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, और इष्ट की कृपा से आपको भविष्य की बहुत सारी चीज़ों का पता पहले से चलने लगता है। साथ ही आप अंतर्मुखी ज़्यादा हो जाते हो, आपका संसार छोटा हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं, जिनमें पहले आपको बहुत रुचि होती थी, जिनकी दोस्ती में आपको रुचि होती थी, कुछ ऐसे कार्य जो पहले आपको बहुत खुशी देते थे, अब वो आपको व्यर्थ लगते हैं। वो बातें जो पहले आपको खुशी देती थी, आनंद देती थी, अब वो बातें भी आपको व्यर्थ लगती हैं। यानी अंदर से बहुत बदलाव होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।
जय माता दी, जय बजरंग।